दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग पिछले करीब 4 वीडियो में हमने जिसमें हाजिर होने के लिए विवश करने संबंधी आदेशिकाओं के बारे में समझा। ये वह होता है कि न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने किस माध्यम से किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसका तरीका दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले समन के विषय में, जो कि एक सामान्य बुलावा पत्र सम्मान तरीके का होता है, वह धारा 63 से 71 में होता है। वह न्यायालय के समक्ष या किसी अधिकारी के समक्ष आने के लिए जारी किया जाता है। फिर न्यायालय के समक्ष आने के लिए अगर समन का पालन नहीं हो पा रहा है तब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, जिसके विषय में धारा 72 से 83 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित है। उस तत्पश्चात अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, उसके बाद भी जिस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया है और वह व्यक्ति उससे बच रहा हो और उस वारंट का जो एग्जीक्यूशन है, निष्पादन है, वह न हो पा रहा हो और पालन न हो पा रहा हो, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित न हो पा रही हो, तब उसके लिए उद्घोषणा तत्पश्चात कुर्की का प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 84 से 89 तक में प्रावधानित है। इसके बाद जो किसी को हाजिर होने के लिए 3 मुख्य प्रावधान है। इसके बाद अन्य आदेशिकाओं संबंधी प्रावधान, मतलब अगर जैसे इन सब के बावजूद अन्य कुछ ऐसी आदेशिकाएं जिनके माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होया जाता है, जो कि धारा 90 से 93 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किया गया है, जिसे कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज का यह वीडियो इस अध्याय 6, जिसमें कि हाजिर न्यायालय में किस माध्यम से आना है, होना पड़ता है, उनके विषय का ये अंतिम वीडियो है। कल से हम लोग अध्याय 7 की चीजें पेश करने के लिए विवश करने को आदेशिकाएं कैसे जारी की जाती हैं, उन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। धारा 90 जो बात करती है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जब किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है, जो इस संहिता के अनुसार न्यायालय सशक्त है, वह अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए कि किस कारण से वह इस गिरफ्तारी के वारंट को जारी कर रहा है, वह उसे कर सकता है, ऐसा वारंट जारी कर सकता है। इसमें 2 पॉइंट का और खा दिए हुए हैं, जिसमें यह है कि यदि या तो ऐसा समन जब जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ जाए या उसको पता लग जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसको समन जारी किया गया है, वह व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं हो पाएगा। अगर यह स्थिति उत्पन्न हो तब न्यायालय समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब ऐसे समन तो उसको मिल चुका है, तामील हो गई थी, लेकिन वह न्यायालय में समय से हाजिर नहीं हो रहा है और यह साबित कर दिया जाता है कि समन की तामील उसको प्रॉपर उचित तरीके से हो चुकी थी और उसके पास उतना समय था उस बीच में कि वह न्यायालय में हाजिर हो सके, आ सके, और किस कारण वह असफल हुआ है इसका उचित प्रतिहेतु, मतलब उसके पास एक्सक्यूज नहीं है कि वह किस कारण से न्यायालय में नहीं आ रहा है। जब यह नहीं दे पाता है तो उसके विरुद्ध वारंट ऐसा जो है माननीय न्यायालय जारी कर सकती है इन 2 परिस्थितियों में। धारा 90 के अनुसार धारा 91 कहती है कि जब हाजिरी के लिए अगर न्यायालय में उपस्थिति के लिए कोई उसने बंध पत्र बांड भरा हो या जमानत पत्र बेल बांड दिया हो, तो ऐसा अगर उसने किया है, अगर उसका वह भंग करे, तो धारा 91 ऐसे में प्रावधानित करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए न्यायालय में
पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी कर मतलब समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है और न्यायालय में उसकी उपस्थिति है, तब ऐसा व्यक्ति ऐसा अधिकारी अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया गया है, अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। यह होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है या जिसके पास ट्रायल चल रहा हो, तो उस समय वह बंद पत्र या जमानत पत्र दाखिल करके यह एक सुनिश्चित करता है कि वह न्यायालय में उस समय पर उपस्थित रहेगा। इसके लिए जो है ये धारा 91 कहती है कि ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति से बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति अपने पास रखता है। धारा 92 हाजिरी का बंद पत्र या भंग करने पर गिरफ्तारी, मतलब कि जो धारा 91 में आपने दिया है न्यायालय को कि ये हमारा बंद पत्र है या ये हमारा जमानत पत्र है, हम न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो न्यायालय क्या कर सकती है, उसके विषय में धारा 92 प्रावधानित करती है। धारा 92 कहती है कि जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन किसी बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आबद्ध है, मतलब कि आपने दिया है ऐसा बंद पत्र तो आप उसके लिए आबद्ध हो गए हैं और हाजिर नहीं हो रहे हैं, तब न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। मतलब कि अगर जब आपने बंद पत्र और जमानत पत्र न्यायालय में दे दिया है कि आप नियत समय पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और आप उससे बच रहे हैं, भाग रहे हैं, न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, तब ऐसा न्यायालय ऐसा वारंट जारी करेगा कि आपको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। धारा 92 प्रावधानित करती है। धारा 93 कहती है कि इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। तो समन और वारंट उन्हें जारी करने, उनके तामील और निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं, वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के वारंट को यथासाक्ष्य जैसे भी स्थिति हो लागू होंगे। तो ये था कि न्यायालय में कैसे कोई व्यक्ति लाया जाता है या कैसे हाजिर होता है, बुलाया जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि धारा 63 से धारा 93 तक दी गई है, अध्याय 6 है। तो हम लोग इसमें यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अध्याय 6 में क्या दिया गया है, क्योंकि जो भी एपीओ या सिविल जज का एग्जाम आता है उसमें पूछ लेते हैं कि समन के विषय में या वारंट के विषय में कौन सी धारा तक दिया गया है, किस अध्याय में दिया गया है। तो यह सब हमें याद करना रहेगा, चूंकि अब नया अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है। तो हमें इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। हम लोग धीरे धीरे करके इस क्रम में अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 7 को पढ़ेंगे और उनके प्रावधानों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रावधान यह है कि पेश करने के लिए समन। इसके विषय में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब, गर्मी का मौसम इस समय अपने विकराल चरम पर है, गर्मी बहुत पड़ रही है। आप लोग लिक्विड लेते रहें और अपने को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखें, साथ साथ पढ़ाई भी करते चलें, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।